जय भीम। जय ज्योतिबा फूले। मित्रों, दोस्तों, साथियों, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम 12 नवंबर को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को गिनती होगी हिमाचल में। वोटिंग ख़त्म हो गई और मैंने कहा था कि ईवीएम इतना बीच में क्या कबड्डी कबड्डी खेलेगा इतने दिन के बीच। आज ईवीएम अनजान में अज्ञात गाड़ियों में मिल रहा है। 19 लाख ईवीएम जो आरटीआई कार्यकर्ता को मिला था, जो आज तक पता नहीं चला, और इलेक्शन कमीशन जो आज बीजेपी का एजेंट और तोता बन के रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो उसकी कोई सूचना नहीं दे रहा है। पहले भी बैलेट से काउंटिंग होती थी तो 4 से 5 दिन में लोगों को रिजल्ट मिल जाता था और लगभग 26-27 दिन वेट करवा रहा है। और इस बीच में हिमाचल प्रदेश में जहाँ तहाँ ईवीएम मिलना शुरू हो गया है। तो बताइए, लोगों का ईवीएम से विश्वास उठना लाजमी है या नहीं? और इस तरह से ईवीएम जो सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से जो पता चल रहा है, जो एक दूसरे को जानकारी मिल रही है कि ईवीएम हिमाचल प्रदेश में कबड्डी कबड्डी खेलना शुरू हो गया है। ये हालात है ईवीएम का। ईवीएम का मतलब आज के डेट में रह गया है एवरी वोट फॉर मोदी। भाजपा के ही पूर्व राज्यसभा सांसद इब्राहिम स्वामी ने इस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं आज विपक्ष चुप है, कांग्रेस भी चुप है, कई समाजवादी पार्टी, कई क्षेत्रीय पार्टी, कई रीजनल पार्टी, ओबीसी के बहुजन समाज के लोगों की बनी हुई पार्टी भी आज चुप है। इनको सड़क पर खड़े उतरना चाहिए और सड़क पर आंदोलन करनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि जिस दिन सड़क सूनी हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगा। आज वही हालात हो गई है। कई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट भिड़े हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह भिड़े हुए हैं। दिलीप सी मंडल जी, जर्नलिस्ट प्रोफेसर साहब भिड़े हुए हैं। डॉक्टर रतन लाल भिड़े हुए हैं, जो हिंदू कॉलेज के इतिहास के सबसे बड़े प्रोफेसर हैं। वहीं जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण सर भिड़े हुए हैं। नेशनल दस्तक के चीफ जो देश से जाति को ख़त्म करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, बड़े पत्रकार, जिस पत्रकार से आज बड़ा जो मुख्य धारा की मीडिया है, चाहे वह अंजना ओम कश्यप हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी, रुविका लियाकत हो, सुधीर चोरदाना हो, रोहित सरदाना हो, अमीश देवगन हो, रजत शर्मा हो, दीपक चौरसिया हो, ये सारे लोग डरने लगे, चाहे रवीश कुमार ही क्यों न हो। ठीक है, गाहे बगाहे सब ना सब इनसे भयभीत होने लगे। उसने तो पूरी एक कसम खा ली कि ज़िंदगी में हम जात पात को ख़त्म करके ही रखेंगे। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 19 इंडिया के चीफ नवीन कुमार भी लगे हुए हैं। नेशनल जनमत के नीरज पटेल, जिस तरह से कई सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा करके मजबूती से एक दूसरे को देश की खबरें, जो सच खबरें हैं, दिखाने का काम, मतलब तकदीर भारत की क्या हालात में है, तकदीर भारत की, तस्वीर भारत की, ये बताने का काम एक दूसरे को कर रहे हैं। तो देखिए, गुजरात चुनाव जो काउंटिंग होगी वह 8 दिसंबर को होगी और चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रही है। तो इस बीच में जो चुनाव आयोग जो तोता बन गया, सिर्फ ये ओबीसी जब मुख्यमंत्री बनते तो उसको हराने के लिए टीएन शेषन जैसे ईमानदार चुनाव आयोग बनते, बाकी सबके सब तोता बन के रहते हैं। हाँ, कांग्रेस की जो करनी है उसी रास्ते पर बीजेपी भी चल रहा है। ऐसे हम बता दें कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सीपीआई हो या सीपीएम, सभी का सिद्धांत एक ही है और शुरू से आज तक सभी का जो चीफ बना हुआ है, सबर नहीं बना हुआ। 3/2 का जो जज ने फैसला सुनाया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर, अब बताइए कि 5 ब्राह्मण ही था। कभी ये लोग किसी ओबीसी जज को बैठा करके, एससी एसटी के जज को बैठा के बराबरी से करते। हम तो अपने वीडियो के माध्यम से पूरे देश के मूल निवासियों को, जो 90% है, उनसे ये आह्वान करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सड़क पर उतरो। या तो वहाँ खुली परीक्षा हो, जिसके पास टॉप करेगा वह जाएगा। मेरिट क्या है? आज से 2-4-5 पीढ़ी पहले अंग्रेज़ों की मुखबिरी करके इन लोगों ने अंग्रेजी सीख लिया, बस मुखबिरी है।
और बहुजनों को अंग्रेजी नहीं सीखने दिया। अंग्रेजी सीख लिया तो मेरिट है, अंग्रेजी नहीं सीखा तो मेरिट है। बाकी सब्जेक्ट में इसके बच्चे उतर के देखे तो हम लोगों के साथ उसको अंदाज़ा पता चल जाएगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री से ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। हाँ, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लिया, वो भी 3rd क्लास की अंग्रेजी सीखा है। और हम लोग के समाज में जो अंग्रेजी सीखा है वो टॉप ग्रेड की अंग्रेजी सीखा है। अंतर इतना है कि हम लोगों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी बचपन से नहीं, और हम लोग गरीबी से, और उन लोगों ने हम लोग को बहुत पुराने समय से, हज़ारों वर्ष पहले से गुलाम बना के रखा है। 12वीं सदी में इन लोगों ने बौद्ध को यहाँ से ख़त्म किया एवं प्रकार से, लेकिन बौद्ध ख़त्म नहीं हुआ। भारत से भले बौद्धों को इन लोगों ने ख़त्म किया, लेकिन दुनिया के कई देशों में बौद्ध का बड़ा विस्तार हुआ। चाहे जापान हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, चीन हो, तिब्बत हो, ताइवान हो, हर जगह बौद्ध, चाहे श्रीलंका हो, सब जगह बौद्ध का पर्याप्त मात्रा में विस्तार हुआ। लेकिन यूरेशिया से आए यहूदियों ने जो यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, उन्होंने यहाँ से बौद्धों को ख़त्म किया। हाँ, तो हम लोगों से कहना चाह रहे थे कि या तो कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करो, ओपन परीक्षा लो, अन्यथा हमको अब सुप्रीम कोर्ट में भी 90% हक चाहिए और 90% वहाँ जज होनी चाहिए। SC ST OBC के, वरना हम सड़क पर उतरेंगे और सारे देश के बहुजन अब सड़क पर उतरेंगे। और चल रहे थे चुनाव प्रक्रिया पर, हिमाचल में कांग्रेस को अगर तुरंत काउंटिंग होगी तो बीजेपी बुरी तरह से हार होगी और इसका सीधा प्रभाव गुजरात पर पड़ेगा। चुनाव आयोग ने काउंटिंग की डेट तो लेट किया, गुजरात के साथ काउंटिंग 8 दिसंबर को कराएगा, लेकिन इस बीच में हर हाल में वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जनता स्वयं कह रही थी कि जनता इसको नहीं जिता रही, EVM जिता रही। EVM का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी, इस तरह की हालात है। और उस बहाने जो है यहाँ पर गुजरात में अब मौका मिल गया है। ये चुनाव आयोग बड़ी साजिश के तहत सातिराना तरीके से काम कर रहा है RSS के इशारे पर। और यहाँ पर जो है अब इसी बीच में पूरा बीजेपी का प्रचार तंत्र लगा हुआ है, और देश के जो प्रधानमंत्री PM हैं या प्रचार मंत्री बन गए, 365 दिन प्रचार के फेर में रहते हैं। ये एक पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। खैर, बात लंबी होगी, कुछ जल्दीबाजी कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो हालत बड़ी ख़राब है। और ये लोग जो अब बहुजनों पर जो शासन करने का तरीका बनाया है, मीडिया के माध्यम से हवा फैला देगा और संसद में ला करके डायरेक्ट उसको बिल विधेयक पारित कर लेगा और सुप्रीम कोर्ट से कर लेगा, और सब चारों लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर कब्जा जमाया हुआ है। अब बहुजनों को सोचना है कि करना क्या है। अगर मेरा ये वीडियो जिनको अच्छा लगे तो वह लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। यही आप लोगों से मेरी विनती है। अगर आप हमें मौका देंगे तो हम भी बहुत मजबूती से बहुजनों की आवाज़ को रखेंगे और बहुजनों की हर कुर्बानी देंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे। बस यहीं अपनी बात को रखते हैं। जय भीम, जय भारत।